पार्ट 4 में हम देखते हैं वी मिरीन के घर जाता है केक खाने के लिए, और जैसे वो घर में जाते हैं मिरीन की ग्रैंडमा मॉम उन्हें गलत समझने लगते हैं, उन्हें मारने वाले थे, पर मिरीन उन्हें समझाती है कि उनका बॉस है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब मिरीन ने बचपन में वी की मॉम को बचाया था। वी की मॉम एक चर्च में जाती है, वहीं पर रहने लगती है और मिरीन और उसकी मॉम से कहती है कि ये बात किसी को भी ना बताए। मिरीन की मॉम को और मिरीन को टाइम मिलता वो वी की मॉम से मिलने जाते, और यहाँ हमें पता चलता है कि वी की मॉम को डिमेंशिया है, यानी एक भूलने की बीमारी जिसमें इंसान अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में हर चीज भूलने लगता है। मिरीन की मॉम कहती है कि वो वी के पास क्यों नहीं जाना चाहती। वी की मॉम कहती है क्योंकि वो पहले ही हार्ड लाइफ जी रहा है, और अगर मैं इस बीमारी के साथ उसके पास गई तो वो और भी मुसीबत में पड़ सकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं मिरीन की मॉम मिरीन से बात करती है कि तुम वी की कंपनी में क्यों काम कर रही हो। अगर उसे सच्चाई पता चला तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है, वो तुमसे नफरत करेगा और वी की मॉम को भी हो सकता है खतरा हो जाए। मिरीन अपनी मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि बस कुछ ही टाइम की बात है, बस कुछ ही हफ्ते, उसके बाद मैं खुद ही कंपनी रिजाइन कर दूंगी। आगे वी और मिरीन साथ में केक बनाने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिरीन हाथ में केक लेकर चर्च में जाती है, वहाँ वी की मॉम से मिलती है, उन्हें केक देती है, कहती है ये आपके बेटे खास वी ने केक बना रखा है। ये सुनकर वी की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उन्हें खाने लगती है और वी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। मिरीन वी के बारे में हर चीज बताती है और माफी मांगते हुए कहती है मैंने कई बार वी की कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैंने आपके नाम को यानी निरांपन नाम अपने रेज्यूमे में लगा दिया, और आपकी रेसिपी वाली हॉट चॉकलेट कॉफी वही मैंने वी के सामने बनाया, जिससे मुझे जॉब मिल गया। वी की मॉम उसे माफ कर देती है और वी की बहुत सारी फोटोज मांगती है। मिरीन उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो वी की बहुत सारी फोटोज लाएगी, उनको दिखाएगी। वी की मॉम आज बहुत खुश थी वी के बारे में जानकर। अब हम देखते हैं वी और मिरीन ने केक कैसे बनाया था। मिरीन वी को सामान मिक्स करने को देती है। वी उसे मिक्स करने लगता है, पर तभी वो विस्कर देखता है, बीटर देखता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। मिरीन कहती है विस्कर नहीं है, ये तो आयरन है। वी को गुस्सा आता है। वी कहता है तुमने मुझे पागल समझ रखा है। अब मिरीन उससे माफी मांगती है। वी कहता है देखो मेरे हाथों में दर्द हो गया तुम्हारे कारण। दोनों साथ में फाइट करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए केक बना ही लेते हैं। प्रेजेंट में ये बातें याद करते हुए मिरीन हंस रही थी। तभी वी की मॉम का अचानक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो सारा कुछ भूल जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। ये देखकर मिरीन भी सैड हो जाती है, लेकिन वी की मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है, घबराने लगती है। मिरीन उन्हें गले लगाती है और वो उन्हें संभालने लगती है। अब मिरीन अपने घर पे जाती है। घर पे जाते हुए देखती है कि उसकी ग्रैंडमा आंट नोई से बातें कर रही है। आंट नोई ब्राउनी के लिए केक के लिए आई थी, पर आज उनकी शॉप बंद थी। पर उसकी ग्रैंडमा जैसे मिरीन को देखती है, मिरीन को देखते ही आंट नोई कहती है कि तुम बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाने का मन कर रहा है। मिरीन मना करने लगती है, पर सब के सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। मिरीन को ना चाहते हुए भी उनके लिए केक बनाना पड़ता है। वो बनाकर आंट नोई को देती है। आंट नोई कहती कि कल सुबह तक मुझे 30 पैक्स केक के चाहिए। ये सुनकर मी और भी घबरा जाती है, बेचारी को ये काम करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, हम देखते हैं कि कंपनी में मीटिंग चल रही है। कि ग्रैंडपा सबको डांट लगाते हैं और पूछते हैं, कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं। कैनन की मॉम बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि वी की सेक्रेटरी के कारण, उसके असिस्टेंट के कारण इन्वेस्टमेंट रुक गया, हमारी रिलेशनशिप भी खराब हो गई दूसरी कंपनी के साथ। वी मिरीन के लिए माफी मांगता है सबसे। ग्रैंडपा कैनन और वी से कहते हैं किसी भी तरह अब कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आओ। कैनन की मॉम कैनन से कहती है मेरे पास कई इन्वेस्टमेंट है, कई कंपनी है जो हमारे साथ आना चाहती है। कैनन कहता है मैं अपने बलबूते पे इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहता हूँ, ना कि आपकी हेल्प से। कैनन की मॉम वी की तरफ देखते हुए कहती है वी के पास उसकी मॉम नहीं है हेल्प के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास भी नहीं है। ये सुनकर वी को दुख होता है, क्योंकि कैनन की मॉम फिर से उसे चिढ़ा रही थी, उसे नीचा दिखा रही थी। वो वहाँ से चला जाता है। मिरीन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी कैनन की मॉम की नजर पे मिरीन के आई कार्ड पे जाती है, जिसपे निरांपल लिखा था। ये देखकर कैनन की मॉम बिल्कुल शॉक थी। वो कहती है ये नाम तुम्हें कब मिला, किसने रखा था। मिरीन कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। अब कैनन की मॉम कैनन से कहती है कि पता लगाओ कि निरांपन नाम इस लड़की को कैसा मिला, क्योंकि इतने सालों तक मैं निरांपन नाम की लेडी को ढूंढ रही हूँ और आज तक मुझे वो नहीं मिली। फिर इसको ये नाम कहाँ से मिला? याद रखो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। वैसे हम तो जानते हैं कि निरांपन नाम वी की मॉम का है, और इसीलिए शायद कैनन की मॉम थोड़ी डर रही थी। मिरीन अब वी के कैबिन में जाती है। वी बिल्कुल सैड था। मिरीन कहती है मेरे कारण तुम्हें इतनी डांट पड़ी, सब तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। वी कहता है चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती फिर भी मुझे वो डांट पड़ती, फिर भी मुझे कैनन की मॉम ताना मारती, उनकी तो आदत है। मिरीन कहती है चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, हम अपना मूड फ्रेश करते हैं। वी भी एक्साइटेड था। वो कहता है चलो रिफ्रेशमेंट के साथ हम एक इन्वेस्टर को भी ढूंढेंगे जिसका नाम बिग नो है। वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना ही उसकी फोटो किसी ने देखा है, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। उसे हम ढूंढेंगे।
वी मिरीन का हाथ पकड़ता है, बाहर जाने लगता है। तभी कैनन आ जाता है। वो उनका हाथ पकड़ते हुए देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। वो कहता है कि एक बॉस और सेक्रेटरी ने हाथ पकड़ रखा है, ये मैं देख नहीं सकता। वी ने मिरीन का हाथ पकड़ा था, पर फिर भी वो कह रहा था कि मिरीन ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, शायद उसे अच्छा लगता है मेरा हाथ पकड़ना। मिरीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैनन को कह देता है कि वो इन्वेस्टर को ढूंढने जा रहा है। आगे हम देखते हैं मिरीन और वी साथ में बातें करते हुए आगे तरफ। वी ने सुना था कि जो बिगनोय इन्वेस्टर है उसको नेचर बहुत पसंद है, वो बहुत ही शांत है, इसीलिए वो पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, हर जगह उस इन्वेस्टर को ढूंढने लगते हैं। एक जगह वो एक्सरसाइज करते हुए लोगों को देखते हैं जो 50s में थे। वी उन्हीं में से एक बंदे को मनाने लगता है। ऐसा लगा था उसने बिगनोय को ढूंढ लिया है। वो एक बंदे को फॉलो कर रहा था। वो वहाँ पर चेस खेलता है, डांस करता है। तान्या होटल में थी, साथ में कैनन भी था। कैनन तान्या को मना रहा था उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। तान्या मान जाती है, लेकिन वो शर्त रखती है आखिर मुझे इससे मिलेगा क्या। कैनन कहता है बहुत कुछ, तुम जिसे चाहती हो, वी को रोज देखने का मौका, उससे बात करने का, उससे फ्लर्ट करने का, हो सकता है तुम उसके दिल में जगह भी बना लो। तान्या कहती है वैसे ये बताओ तुम आखिर में हो कौन? तुम अपनी कंपनी में जगह बनाना चाहते हो या अपने भाई को हटाना चाहते हो या उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो? कैनन कहता है वो मेरा कजन भाई है, लेकिन बिजनेस में काम के टाइम में किसी को भी नहीं देखता। मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला तो मैं किसी को भी नहीं देखूंगा। उधर भी डांस करते करते थक चुका था। मिरीन के साथ वो बैठता है और बातें करता है। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आता है। भी उनसे बात करता है कि चलो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर वो ओल्ड मैन कहता है मुझे लगा तुम सब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हो, इसीलिए मेरे पीछे पड़े हो। भी कहता है मैं तो सोच रहा था कि आप एक इन्वेस्टर हो बिगनोय नाम से, पर वो ओल्ड मैन तो कोई और निकला। भी बहुत ही परेशान हो जाता है। अब मिरीन कहती है चलो किसी और इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, पर भी बहुत ही जिद्दी था। वो कहता है कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो सिर्फ बिगनोय के हाथ से। फ्लैशबैक में हम सीन देखते हैं जब वी छोटा था। वो लोगों के चेहरे तो देख नहीं पाता। वो एक कंपनी की पार्टी में था, ग्रैंडपा के साथ था। ग्रैंडपा उसे बिगनोय से मिलवाता है, पर चेहरा ना देख पाने के कारण वी कुछ भी समझ नहीं पाता और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। प्रेजेंट में ये बातें वी याद करता है। आगे नेक्स्ट डे कैनन रेडी होकर कंपनी जाने लगता है। अपनी मॉम से बताता है कि मुझे वो जो तान्या है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, मैंने उसे मना लिया है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं भी उसी से बात करने वाली थी, जो मैंने सोचा था वही तुमने किया। कैनन के जाने के बाद कैनन की मॉम किसी आदमी से मिलती है। उसे कहती है कि मिरीन के बारे में हर चीज ढूंढो, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी हर लाइफस्टाइल, उसका बैकग्राउंड, हर चीज मुझे जानना है। और सबसे जरूरी बात, उसे निरांपर नाम किसने दिया। सीधे सीधे कैनन की मॉम मिरीन पर स्पाई कर रही थी। उधर मिरीन केक डिलीवरी कर रही थी। वो आंट नोए के घर जाती है, उन्हें डिलीवर करने जाती है। तभी आंट नोए बिल्कुल रेडी होकर कहीं जा रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मिरीन उन्हें डिलीवरी देने लगती है। वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक ड्राइवर निकलता है, बॉडीगार्ड निकलता है। आंट नोए कार में बैठती है। वो ड्राइवर कहता है बिगनोय ने यहाँ पर निकलना है, हमें फॉरेन कंट्री भी जाना है। ये सुनकर मिरीन बिल्कुल हैरान थी। वो समझ जाती है कि आंट नोए ही बिगनोय है। बिगनोय वही इन्वेस्टर जो कहीं पर सोशल मीडिया पे उसकी फोटो नहीं है। आंट नोए को वो बॉडीगार्ड को वो पेस्ट्री देती है। आंट नोए वहाँ से जाने वाली थी, तभी मिरीन उनसे रिक्वेस्ट करती है मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो कंपनी इन्वेस्टमेंट चाहती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आंट नोए कुछ भी नहीं सुनती, वहाँ से जाने लगती है। फिर से मिरीन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, हेल्थ के बारे में, लोगों की हेल्प करती है। अब आंट नोए इसके रिक्वेस्ट को मान लेती है और कहती है कि 2 दिन में अपने बॉस से कहना मैं सिर्फ 15 मिनट दूंगी, उसी में अपनी बात रखें, अगर मुझे पसंद आया तो मैं हो सकता है रेडी हो जाऊं। ये सुनकर मिरीन बहुत ही खुश होती है। आगे मिरीन वी से मिलती है कंपनी में और वी को सारी बात बताती है। बिगनोय आंट को अपने बचपन से जानती हूँ, वही बिगनोय है। 2 दिन बाद हमारी मीटिंग भी है। वी भी बहुत खुश था। वी मिरीन को कहता है कि इन 2 दिनों में तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। मिरीन कुछ और समझ लेती है। वो कहती है तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे सोऊं, क्यों सोऊंगी। वी कहता है तुम ही गलत समझ रही हो, इन 2 दिनों में दिन रात हमें काम करना है। बिगनोय बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, हमें उन्हें मनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब वो कॉफी बनाने के लिए जाती है। वहाँ बस बोले जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही खुश थी कि मैंने बिगनोय को ढूंढ लिया, वो हमारे लिए मान गई, हमारी मीटिंग भी होने वाली है। ये सुन हम देखते हैं कैनन वहीं पर था, वो ये बातें सुन लेता है। कैनन ये सुनकर बहुत ही हैरान था, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था ये सुनकर, क्योंकि वो वी को हारते हुए देखना चाहता है और सोचता है कि क्या सच में बिगनोय एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्या वो सच में इन्वेस्टर है। अब हम फ्लैशबैक में सीन देखते हैं जब वी छोटा था, जब उसकी मॉम गायब हो गई थी। तब कैनन की मॉम ने वी की मॉम को हर जगह ढूंढा था। वो वी की मॉम को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने पूरी सिटी में हर जगह निरांपर नाम की लेडी को ढूंढा था, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। शायद इसीलिए अब जब उन्होंने वी की असिस्टेंट को देखा निरांपर नाम से, इसीलिए वो चौंक गई थी कि निरांपर नाम की तो पर्सन कोई एक्जिस्ट नहीं करता था, फिर ये अचानक से कहाँ से आ गई। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।